छोटे अग्नि अर्थात अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के आगे कहाँ, अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र के से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का कर्षण किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके अपने रथ के पृष्ठभाग पर बैठाला और बैठाल करके द्रौपदी के पास पहुंचा। यहाँ द्रौपदी कौन है? शास्त्र के अनुसार द्रौपदी यहाँ दया की मूर्ति कही गई है ना। द्रौपदी को कृष्णा कहा गया। कृष्णा स्त्रीलिंग का प्रयोग है, अर्थात कृष्णा द्रौपदी के लिए कहा गया क्योंकि कृष्ण की बहन कृष्णा है। कृष्ण कौन है? हाँ, तो कृष्ण है कौन ये समझने के लिए एक इसमें इतिहास कहा गया है कि जय और विजय का जो श्राप है, उन जय और विजय ने भगवान सनकादि का कुछ अपकर्ष किया, उनका अपमान हो गया, जान करके तो नहीं, अनजान में ही सही। अपमान का बदला लेने के लिए जब सनकादियों ने क्रोध धारण किया, और वो भी एक, क्योंकि सामान्य सी बात है, भगवान के चरणों में जो भक्ति करते हैं उनको भी सामान्य संसार का नियम है, क्रोध नहीं आता। तो जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष से जो मुक्त हैं वही तो वैकुंठ के पथिक हो सकते हैं। तो वहाँ क्रोध हो नहीं सकता, लेकिन आगंतुक क्रोध का आदान भगवान इच्छा से किया। तो उन सनक सनंदन सनातन शरद कुमार का वेद से रोक देने पर उन्होंने श्राप दिया। शास्त्रों में तो बहुवचन में श्राप दिया, और बहुवचन 3 से अधिक की संख्या में बहुवचन की पूर्ति होती है। तो जैसे ही श्राप दिया तो भगवान भी आ गए। अब भगवान ने देखा कि हमारे परम भक्तों को भाई जय और विजय कोई और नहीं, सायुज्य सामीप्य मुक्ति के धारण करने वाले हैं ना। भगवान के नित्य सानिध्य में सामीप्य में रहने वाले भी मुक्ति के अधिकारी होते हैं। सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले वो जय और विजय थे, हल्के फुल्के नहीं थे। हाँ, यहाँ तो स्वर्गलोक की भी कामना बड़ी कठिन है, और वो तो वैकुंठ में वास करने वाले थे। ऐसे जो जय और विजय हैं उनको जब आए तो भगवान ने सनकादियों से कहा, भगवान इसका अपराध इसने किया, तो इसका अपराध बोले जो अपराध किया उसका दंड हमने दे दिया। क्या दंड दिया? तो कहा भाई 7 जन्मों के लिए इसको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा आपकी, कोई ऐसा उपाय है जो इसको छूट हो इनको हो सके, क्योंकि हमारे ही तो परम भक्त हैं। प्रमाद हो गया, ऐसी कोई छूट है? सनकादियों ने कहा बिल्कुल है। बोले ऐसी क्या है? बोले अगर ये आपका चिंतन, आपका भजन, आपका चिंतन अनवरत बिना रुके अनवरत करते रहें तो ये 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो आपका चिंतन कैसे हो सके, भगवान का चिंतन कैसे हो सके? भाई अगर प्रेम की चरम सीमा है तो भी माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, लेकिन फिर भी उस प्रेम को भुला करके सोती है कि नहीं, है ना। उसको भी सोना पड़ता है। तो प्रेम की एक चरम सीमा है कि उसको कहीं ना कहीं भुला करके सोने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर शत्रुता हो जाए तो शत्रु भाव जब संपन्न होता है तो न नींद आती है, हाँ, फिर नींद दूर दूर भग जाती है। तो अनवरत स्मरण होता रहे, इसके लिए प्रेम भाव जागृत हो गया तो कहीं न कहीं प्रेमास्पद को भी भुला करके सोना पड़ेगा। लेकिन शत्रु भाव अगर हो जाए तो शत्रु भाव सोने नहीं देता है। इसलिए अनवरत चिंतन होता रहे। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? शत्रुता का भाव रखा। भगवान ने कहा ये 3 जन्म में अगर मुक्त होंगे तो मैं भी इनके उद्धार के लिए, अगर ये 3 बार जन्म धारण करेंगे तो मैं इनके लिए 4 बार पृथ्वी पर आऊँगा। सनकादियों ने कहा भगवान बड़ी कृपा आपकी, मैं तो वहाँ से भटकते हुए यहाँ आया, लेकिन जब आप धरती पर ही जाएंगे तो मैं भी आपका दर्शन वहीं करूँगा। ऐसा जो जय विजय का प्रथम जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में है, ये किसका है? ये लोभ का अवतार है ना। हिरण्यकशिपु, कश्यप माने केश, हिरण माने सोना, जिसके सोने जैसे केस हैं, अर्थात जहाँ तक हमारी जटा लटा बेटा बिखरे सब हमारा ही है ना। और हिरण्याक्ष आँख है जिसकी स्वर्ण जैसी, अर्थात जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए वो सब माल हमारा ही है, खींच लो, है ना। तो ऐसी जिसकी भावना है तो वह है हिरण्यकशिपु, अर्थात लोभ का अवतार, है ना। उस लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जाए?
लोभ पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो त्याग की आवश्यकता है, हैं? त्यागमय जिनका जीवन है, त्यागमय लोभ, त्यागी पुरुष लोभ पर विजय प्राप्त करता है। तो दो अवतार त्याग के हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार, और त्याग का अवतार कौन है? भगवान नरसिंह और भगवान वाराह। दोनों ही कहीं के राजा नहीं हुए। भगवान वाराह प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। कहाँ के राजा, कब आए, कुछ कोई नहीं, आए उद्धार किया और चले गए। भगवान नरसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया और आसन का, सिंहासन का शोधन करने के लिए सिंहासनारूढ़ हुए। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए, भगवत भक्ति को प्रदान करने के लिए सिंहासन की शुद्धि की, अपने भक्त प्रहलाद को बैठाला और चले गए। ये त्याग के दोनों अवतार हैं। अब दोनों में ही दो अवतार भगवान के हुए। यहाँ जय और विजय के रूप में दोनों का वध हुआ। अब सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ये कैसे? तो ये प्रहलाद के रूप में, प्रहलाद का 4 भाई है, प्रहलाद के रूप में सनकादियों का अवतार हुआ है। प्रहलाद सनक सनंदन और सनत कुमार के अवतार हैं। ये प्रथम जन्म। दूसरे जन्म में जय विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में अवतीर्ण हुए। ये काम का अवतार है ना, काम का अवतार है। दूसरे की संपत्ति, कुबेर का रथ, कुबेर का साम्राज्य, सब कुछ हमारा है, सीता हमारी है, काम का अवतार है, सबके भोक्ता मैं हूँ, ऐसा जो भाव है। तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। और काम पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो मर्यादा का पालन करता है ना। पति पत्नी संतान उत्पन्न करते हैं, विश्व जानता है, दुनिया जानती है संतान कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन उसके मध्य में जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन जो करते हैं तो वह संबंध जीवन भर चलता है। उस मर्यादा का जिसने पालन नहीं किया वह भ्रष्ट गिना जाता है। इसलिए उस मर्यादा के सीमा का उल्लंघन जो न करे वही काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो मर्यादा के सीमा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ है और उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है। और वहीं विभीषण के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ है, जो कि रावण के घर में रह करके भी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद रह करके भी है। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है, इसलिए कहा गया है पहले का, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे है। जो भगवान का भक्त है, कदाचित स्वधर्म का त्याग हो भी जाए, भगवान के श्री चरणों का जो त्याग नहीं करता उसका कभी, उस भक्त का कभी नाश नहीं होता। विभीषण रावण के घर में रह करके भी अपने भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आश्रय मिलेगा ही। वही सनक सनंदन सनातन के रूप में विभीषण का जन्म हुआ है। और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत्रवक्त्र के रूप में जय और विजय का हुआ है। ये कौन है? क्रोध का अवतार है ना। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है ना। कोई क्रोध करता है तो आप उसकी उपेक्षा करिए, क्षमा करिए, उस पर दया करिए। तो कितनी बार क्रोध करेगा, आखिर को तो एक न एक समय शांत ही होगा। भगवान ने इसीलिए शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया, उसके क्रोध को क्षमा किया अंत में। तो उसका दंड जो होना चाहिए, तो क्षमा के रूप के अवतार, दया का अवतार भगवान स्वयं कृष्ण हैं। और वहीं अक्रूर जी महाराज के रूप में है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों का अवतार हुआ है। जहाँ जहाँ अक्रूर जैसे महात्मा होंगे तो बुलाने पर भगवान भी वहाँ चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ का इतिहास है। क्रोध को पर विजय प्राप्त करने के लिए दया और क्षमा की आवश्यकता है। वही दया, वही क्षमा का रूप है। इसलिए कृष्ण अगर दया और क्षमा के रूप हैं तो कृष्णा जो द्रौपदी है वो भी दया की अवतार है। यहाँ अगर जीवन में दया नहीं है, देखो धर्म क्या है, धर्म के अवतार कौन है? युधिष्ठिर। धर्म क्या कहता है? धर्म का पालन करिए। अगर धर्म में दया नहीं है तो धर्म टिकेगा? धर्म ये कहता है कि भाई भूखे प्यासे को भोजन दीजिए, असहाय की सहायता करिए, है ना। निर्बल के बलराम, निर्बल की सहायता करिए। लेकिन वो कब होगी? जब आपके हृदय में दया होगी। तो दया वहीं बल वहीं टिकेगा, धर्म वहीं टिकेगा जहां दया होगी।
अगर दया नहीं है तो धर्म नहीं टिकेगा। इसलिए युधिष्ठिर तो हैं, लेकिन युधिष्ठिर की जब तक द्रौपदी का साथ नहीं है तो धर्म टिकेगा नहीं। तो द्रौपदी दया है, बल भीम है। इसलिए 5 पतियों वाली एक पत्नी द्रौपदी है। बल के अवतार कौन है? भीम। बल कहाँ टिकेगा? जहाँ दया होगी, है ना। अब कोई भी बांस, मान लो किसी के कीड़ा काटा, उसने बटन खोला, उसने समेटा, सामने वाला सोच रही है तो लड़ने के लिए आ रहा, तो ऐसा बल कितने दिन टिकेगा? हर किसी से अगर लड़ने की चेष्टा, युद्ध की ही आकांक्षा करेंगे तो अपने से भी कोई बलवान मिलेगा तो क्या होगा? तो इसलिए बल का संरक्षण अगर करना है तो दया होना आवश्यक है। दया करो, है। जब कभी कोई नहीं माने उसका वध भी करो। तो दया है द्रौपदी और बल है भीम। इसलिए भीम जहाँ है, बल जहाँ है, वहाँ दया होगी। अर्जुन अर्थ हैं, है ना। अर्थ के देवता इंद्र के पुत्र हैं। तो अर्थ सार्थक कहाँ है? जहाँ दया है। आप करोड़पति बने रहिए, आपके दरवाजे पर कोई माता पटक पटक करके भूखा प्यासा चला जाए तो आपके अर्थ का क्या अर्थ है? उस अर्थ का कोई अर्थ नहीं है जो दूसरों के हितार्थ प्रयोग न किया जाए। इसलिए दया होनी आवश्यक है। आप करोड़पति हैं या आपके पास माना कि 2 समय के लिए भोजन है तो 1 समय को दे सकते हैं। 1 समय के भोजन से हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो 1 समय का भोजन न मिलने पर प्राणों को त्यागने की आकांक्षा रख रहा है, उसके प्राणों का संरक्षण हम दया भाव से कर सकते हैं। तो जहाँ अर्थ दया से परिवेष्टित है तो अर्थ परमार्थ को स्थापित करता है। अगर कदाचित दया से न्यून या शून्य चित्त अगर आपका अर्थ है तो वो वह परमार्थ नहीं। कहा था, मैंने कल भी कहा था, वो अर्थ 15 अनर्थों में जाकर के भ्रष्ट हो जाता है जो दया के भाव से शून्य होता है। इसलिए नकुल और सहदेव दोनों ही सेवा की मूर्ति हैं, है ना। और सेवा भाव तभी जागृत हो जाए जब दूसरों पर हमको दया आए। नहीं तो कोई कहे कि साहब, हाँ, कोई कष्ट से पीड़ा से, हाँ, करा रहा है और आप कहें तो अच्छा ये स्वर इसका अच्छा है, अच्छा रो रहा है, अच्छा ये जो है स्वर गा रहा है, ऐसा नहीं। दया अगर भाव है, इसी प्रकार वो 5 पतियों की पत्नी एक द्रौपदी दया भाव से संवेद है। इस प्रकार से जैसे ही द्रौपदी ने देखा आज कि मेरा जिसको ये पकड़ करके लाए हैं कोई अश्वत्थामा, कोई और नहीं, मेरे ही गुरु का पुत्र है और उसका मारना उसको ठीक नहीं है, हाँ। तो कहा, जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि रथ के पृष्ठभाग में रस्सी से बंधा हुआ अश्वत्थामा, और उसको देख करके द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ मेरे गुरु का पुत्र है। और पिता वही जायते पुत्र स्तुति कहती है, पिता ही पुत्र के रूप में अवतीर्ण होता है। इसलिए ये पुत्र आपका गुरु ही है, क्योंकि द्रोणाचार्य से आपने धनुर्वेद इत्यादि की शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोऽपि संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। सरहस्यो, द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को जो विद्या सुनाई है, सिखाई है, वो धनुर्वेद ही, लेकिन उसका रहस्य नहीं बताया। वो धनुर्वेद में अगर अस्त्र को छोड़ सकता है तो अस्त्र को कर्षित नहीं कर सकता, लेकिन वो विद्या अर्जुन, हे स्वामी, आपको दी है। आप जिस अस्त्र को छोड़ सकते हैं उसको कर्षित भी कर सकते हैं। इसलिए रहस्य सहित आपको धनुर्वेद को दान दिया है। और क्या उन गुरु ने आपको इसी दिन के लिए ये विद्या दी थी कि इसी ब्रह्मास्त्र इत्यादि के अस्त्रों के द्वारा उनके पुत्र का वध करेंगे? कदाचित अगर आपके गुरु को ये पता होता कि अर्जुन अपने अस्त्रों से हमारे ही पुत्र का वध करेगा, क्या आपके गुरु आपको ये विद्या देते? इसलिए अपने गुरु का भाव स्मरण करते हुए आपके गुरु ही आपके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये वध का पात्र नहीं है, दया का है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं, इसने इतना बड़ा अपकार किया, मैं कैसे छोड़ दूं? तो फिर कहा द्रौपदी ने, स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वक्काद्वीरसु कृपी। मैं जानता हूं कृपाचार्य की बहन कृपी
जो द्रोणाचार्य की पत्नी हैं, कोई भी माँ कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं उसका पुत्र नष्ट हो, लेकिन कदाचित अगर हो भी जाए तो भी दूसरे के पुत्र के आकांक्षा नहीं करती, अहित की आकांक्षा नहीं करती। ये माँ का स्वरूप है। इसलिए हे पतिदेव अर्जुन, मैं आज पांच पुत्रों के वध होने पर जिस कष्ट को सहन कर रही हूँ, जो कष्ट पुत्रों के वध का, पुत्र के वध का कष्ट क्या होता है, ये मैं एक द्रौपदी होकर के जान रही हूँ। तो मैं द्रौपदी, एक 5 पुत्रों की माँ, ये माँ आपसे प्रार्थना करती है कि जो कष्ट आज मुझे मिला, ये जगत में किसी भी माँ को न मिले। इसलिए मैं माँ होकर के आपसे प्रार्थना करती कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, क्योंकि उसकी माँ जो कृपी है, पुत्र के वध का कष्ट क्या होता है, शोक क्या होता है, मैं समझ रही हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उसका वध मत करो। हे धर्म